तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बारीकी से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। यानी सन 1991 ईस्वी में भारत में कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे, उसी को हमको बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आर्थिक सुधार का मतलब क्या, किसी चीज़ को ठीक ठाक करना ही क्या है, सुधार है। और ये आर्थिक जो शब्द है, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपये पैसे। तो अर्थ मतलब रुपया पैसा, तो आर्थिक सुधार मतलब रुपये पैसे के संबंध में। यानी भारत का स्थिति जो काफ़ी खराब हो चुका था, रुपये पैसे की दृष्टि से जो है भारत का स्थिति काफ़ी खराब हो गया था। तो इसी को सुधार करने के लिए जो आर्थिक सुधार किया गया था 1991 ईस्वी में, इसी को हमें बताना है। देखिए, ये आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता इसलिए पड़ा था क्योंकि 1991 ईस्वी से पहले भारत का स्थिति काफ़ी खराब हो चुका था। बेरोजगारी बढ़ने लगे थे, महंगाई बढ़ने लगा था। तो कुछ ऐसा करने का दरकार था कि जिससे देश विकास कर सके, तरक्की कर सके। तो उसी के लिए 1991 ईस्वी में कुछ आर्थिक सुधार किया था। इसके बाद भारत जो है काफ़ी तेजी गति से विकास किया, तरक्की किया। तो आइए इन आर्थिक सुधारों को देख लेते हैं। तो यहाँ उत्तर में है कि 1991 ईस्वी के आर्थिक सुधार 3 नीतियों पर आधारित है। यानी 1991 ईस्वी में जो आर्थिक सुधार किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, उस समय जो सरकार था उन्होंने जो आर्थिक सुधार किया था, उनके 3 नीति था। केवल इन्हीं 3 नीतियों पर ये आर्थिक सुधार की नीति आधारित था। वो 3 नीति क्या क्या था, आइए इसको देखते हैं। तो इनमें से पहला था उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जो अनावश्यक लाइसेंस वगैरह है उसको ख़त्म करना, ताकि अधिक से अधिक लोग फैक्ट्री खोल सके, व्यापार कर सके। लाइसेंस वगैरह को हटाएगा, जो फालतू का नियम था उसको हटाएगा, तभी तो लोग करेगा। और दूसरा है निजीकरण। निजीकरण का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी कंपनी वगैरह था, जहां सरकार काम करते थे, उनको, उन फैक्ट्री को, उन कामों को किसी निजी व्यक्ति को दे देना ही निजीकरण है। यानी सरकारी कामों को जब कोई निजी व्यक्ति चलाएगा तो उसको निजीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है, विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी वैश्वीकरण के अंतर्गत ही विभिन्न देशों के फैक्ट्री जो है आकर के हमारे देशों में खोले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। तो 1991 ईस्वी का जो आर्थिक सुधार है इन 3 नीतियों पर आधारित था। तो आगे और भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है कि इन 3 नीतियों को अपनाने के बाद उत्पादन तथा रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होना। यानी ये हुआ कि उपरयुक्त इन तीनों नीतियों को अपनाएं तो उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने को ही उत्पादन कहते हैं। जैसे फैक्ट्री में जैकेट बनाना, मोटर गाड़ी बनाना, कलम बनाना, ये उत्पादन है। उसी तरह किसान खेतों में अनाजों का उत्पादन करता है, तो ये उत्पादन हुआ। रोजगार का मतलब होता है काम धंधा मिलना। तो जब इन 3 नीतियों को अपनाया गया तो उत्पादन भी काफ़ी अधिक हुए और लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उसमें भी वृद्धि हुआ। अब जिसके परिणाम स्वरूप, यानी ये जो हुआ, इसके परिणाम स्वरूप भारत का विकास तेजी से होने लगा, भारत का तरक्की काफ़ी तेजी से होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इन तीनों नीतियों के कारण। आगे है 1991 ईस्वी की यही नीति आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1991 की जो ये नीति थी, इन्हीं नीति को हम लोग
आर्थिक नीति भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम आर्थिक नीति भी है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।